नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। आप सभी को मालूम होगा कि 3 तारीख को जेन्युइन छात्रों के लिए यानी कि बहुत ही खास दिन था। सो कॉल्ड जो जेन्युइन थे, ओवर कॉन्फिडेंट वाले, काफ़ी लोग अच्छे भी स्टूडेंट थे, ऐसे नहीं सारे लोग। देखिए क्या होता है, पाँचों उंगलियां हमारी बराबर नहीं ना। तो जो जितने भी लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, सारे लोग गलत तरीके से नहीं आएंगे, मैं मानता हूँ और हर कोई मान रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इसमें सम्मिलित है, कुछ लोग तो गलत किए हैं। जैसे कि नेपाल पढ़ने के लिए गए थे और आसनसोल का भी मामला आ रहा है, फिर पटना का गौतम बुद्धा पार्क का भी आ रहा था, हजारी का भी आ रहा है, हजारीबाग का, प्लस में आपका रांची का भी आएगा। और भी जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं लगातार आ रहा है, और सीआईडी इस मूड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि वो बता चुकी है कि 15 तारीख से पहले हम लोग सारी चीज़ें क्लियर करके कोर्ट में जमा कर देंगे। तो सीआईडी तो अपना काम करेगी। आखिर जो छात्र थे उन लोगों को जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्यों ज़रूरत पड़ी, ये प्रश्न आपसे हम पूछते हैं। क्या करने गए थे वहाँ पे? क्या वहाँ का मौसम सुहाना था? झारखंड का मौसम अच्छा नहीं लगता है? झारखंड में नौकरी कीजिएगा, झारखंड में मौसम अच्छा नहीं लगता है? क्या ऐसा गेस्ट पेपर नेपाल में छपने लगा है? अगर ऐसा छपने लगा है गेस्ट पेपर, तो सभी झारखंडियों को दे देना चाहिए। जितने लोग सीजल का एग्ज़ाम दिए उनको पता चलता तो वो लोग जो है क्या करता, नहीं ले लेता गेस्ट पेपर को। आप लोग को इतना मिला, इतना खास गेस्ट पेपर, लगभग 40-50 प्रश्न वाला, लगभग 40 के आसपास में जो प्रश्न थे, वो गैस होने वाला जो प्रश्न थे, वो कोई भी व्यक्ति खरीद सकता था। जब इतना प्रश्न अगर मैच करेगा किसी के गैस पेपर में, वो तो व्यक्ति महाराजा हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा, अरबपति। जो गैस पेपर निकाला है, कौन सा गैस पेपर? जीएसएससी सीजीएल का गैस पेपर, जहाँ पे 40 के आसपास में प्रश्न मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। जहाँ पर पढ़कर उस गैस पेपर को 10 लोग पास भी हो गए और कुछ लोग फेल भी हो गए। अब गैस पेपर से भी चीटिंग करने के लिए, यानी कि पास होने के लिए थोड़ा सा तो बुद्धि होना चाहिए ना। भकलोल लोग तो पास नहीं होंगे, बुढ़बक लोग तो पास होंगे नहीं। हालांकि आप पैसा फूंक दीजिए, मान लीजिए आप करोड़पति है, आपका बेटा जो है नालायक है, तो क्या आप घोर के उसको बुद्धि पिला दीजिएगा? नहीं ना। करोड़ों रुपये आप फेंक भी दीजिएगा ना उसके प्रति पूरा, तो भी आपका बेटा नालायक रहेगा। यानी कि मैं नालायक किनको बोल रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं कभी कभी इनडायरेक्टली बोलता हूँ, तो आप लोग समझिए, सारी चीज़ डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, समझे? मैं किनके बारे में बोल रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मतलब जब 28 लोगों को वहाँ पे ले जाया गया, तो 28 को तो दिया गया होगा ना। देखिए हमारा मानसिक क्षमता, बहुत सारी चीज़ें जो है एक जैसे नहीं है। बहुत सारे लोगों का एक मतलब कि स्वीकार नहीं कर पाता, माइंड तुरंत कैप्चर। बहुत सारे लोग केवल पेपर पलटेंगे, जिसे नहीं बोलते कि परीक्षा के एक दिन पहले जो इंसान पढ़ता है वो टॉप कर जाता है। तो वही हाल है कि जिसका जो माइंड की कैपेसिटी है वो जल्दी कैप्चर कर पाता है, या थोड़ा सा पढ़ने लिखने में ठीक है वो जल्दी कर लेता है। लेकिन सारा प्रश्न सुनने में नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक 150 प्रश्न हटवाए थे, कुछ प्रश्न बताया जा रहा, सीआईडी ही बता रही है, एसआईटी की टीम बता रही। लेकिन जो प्रश्न प्रीवियस ईयर का पूछा गया था, ये तो एक राजनीति की तरह किया गया था ना। आखिर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो इतना रिपीटेड क्वेश्चन तो था, किस लिए पूछा गया? उनको बोल दिया गया प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको लगा लेना। सीजीएल का पेपर है, उसको 2019 का ये है वो है, इसको लगा लेना। और क्या करना, यहाँ पे जो आशीर्वाद देंगे प्रसाद, उसको ही प्रसाद को ग्रहण कर लेना। तो प्रसाद तो ये लोग ग्रहण कर लिया होगा। अब रही बात प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर पढ़ा ही नहीं होगा, भकलोल होगा, तो क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो होना था, 20 लोग फेल हो गए। यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ में। ओवर कॉन्फिडेंट आपको डुबा के ले जाएगा। सोचे होंगे कि सारा प्रश्न दे देंगे, पूरा खाली रटना है और मार के आ जाएंगे। जनवरी वाला मामला में मैं अगर बात करूं, तो जहाँ पे कई विद्यार्थी ऐसे थे जो लोग सेटिंग वाले करवाए थे, जिनमें से हमारे एक सीट के बगल में एक बंदा बैठ गया था। वो क्या कर रहे थे, मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ और पता नहीं, पहली बार उनको देखा था, ठीक है। वो बात कर रहे थे कि मैं इतना प्रश्न मार दिया हूँ पूरा। हम मुझे पूछ रहे थे आप कितना मारे? बोले हम मार दिए। हम उधर गाड़ी में बैठने से पहले ही हम लोग को पाकुड़ सेंटर दिया था, ठीक है। तो गाड़ी में बैठने से पहले ही लोगों के
जैसे कि क्या हुआ ना, एग्ज़ाम से पहले प्रश्न पत्र सभी लोगों के पास लगभग लगभग पहुँच गया था। तो हम लोग तो मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देते हैं एक जगह पे, और सिर्फ एग्ज़ाम देने से मतलब रहता था। तो एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग गए, और बहुत सारे लोगों के पास पहले से प्रश्न पूछा, जैसे एग्ज़ाम दे के निकल रहे हैं, अब बोले अरे प्रश्न एकदम पूरा फाड़ दिए, यानी कि प्रश्न पत्र जो हमारे पास था आंसर फटाफट पढ़ लिए थे, मार दिए। और जो हमारे बगल में जो सीट में बैठा था वो बंदा, वो फ़ोन करके एक किन्हीं को बोल रहा था, अपनी घर परिवार वालों को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बात है, सुनने में आ रहा पेपर ऐसे लीक वगैरह हो गया। तो हम तो मज़े ले रहे थे, हम तो जान रहे थे कि बंदा ही पैसा वगैरह दिया होगा। बोला तो अच्छा उनको घर बुलाइए, घर में थोड़ा सा बात करेंगे। तो हम बोले अरे यार ये तो हमारा बहुत ही शातिर आदमी है। यानी कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कितना, कि बोले थे कैसे क्या होगा अगर रद्द हो जाएगा तो। यानी एक बार फिर चाय की दुकान पे रुका गाड़ी, फिर उतरे, हम लोग चाय वगैरह पिए, बहुत सारा नाश्ता वगैरह किए। चाय के दुकान के पास पूरा जैसे रात का लगभग रात भर जाने में लग गया था, रात भर आने में लग गया था हज़ारीबाग से, अगर हम लोग गए थे तो ठीक है। तो बहुत ही भारी संख्या में लोग गए थे, तो इतना लंबा दूर था रास्ता, जिनके कारण बीच में गाड़ी रुकती थी चाय वगैरह पीने के लिए। तो मैं और बहुत सारे लोग जो थे वो चाय वगैरह पी रहे थे, पूरा भीड़ जमा हुआ। अरे पेपर लीक तो आ गया था पहले हमारे पास, तो हम तो ऐसे मार दिए पेपर रद्द हो जाएगा। बस जैसे एक दो दिन के बाद गाड़ी में ही थे, गाड़ी में ही पता चलता है कि पेपर क्या हो गया, पूरी तरीके से लीक है, सबको बता रहा था गाड़ी में ही, और देखिएगा तुरंत पेपर रद्द हो गया। ठीक है, तो ये मामला है। यानी कि लोग जो है ना पैसे लगा देते हैं, क्या करते हैं ना, अगर वहाँ पे नौकरी नहीं हो रहा ना तो अगला नौकरी में उसको घुसाने की कोशिश करते हैं, पैसा जो लगाए हो रहता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, मैं कभी कभी सुनता हूँ इधर उधर से, तो एक दो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे भी मैं देखता हूँ, उतना आइडिया नहीं। लेकिन मैंने उस दिन देखा था वो बंदा को, तो मैं देख देख के मज़े ले रहा था, तेरा पैसा तो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, नालायक लोग, नालायक लोग अगर जाएंगे इस मतलब कि पोस्ट में, इतना ऊंचा पोस्ट में जाएंगे इस, तो क्या होगा, झारखंड को बेच के खा जाएंगे लोग, खोखला कर देंगे। क्या करने गए थे नेपाली लोग, ये रद्द करवाने वाले छात्र हैं, लगातार प्रश्न, ऐसे कई सारे छात्र अभी गए थे, लगातार प्रश्न पूछे कि आप लोग क्यों गए थे रद्द करवाने के लिए, सॉरी रद्द करवाने में, वहाँ पे क्या करने गए थे, प्रश्न पत्र जब आप लोग को मिला ही नहीं तो क्या करने गए थे। जब ट्रांजैक्शन की बात आती है तो ट्रांजैक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांजैक्शन जो है कई बार क्या हुआ जानते हैं, एग्ज़ाम लिखने के बाद ट्रांजैक्शन का भी आया है बात सामने। ठीक है, बैंक खातों के स्क्रीनशॉट के जरिए ठगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब उसका प्रश्न पत्र लीक हो, यानी कि मिला ही नहीं एग्ज़ाम में, तो कैसे वो बंदा ट्रांजैक्शन कर देगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बात आ रही है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं ये जो है ना बहुत बड़ी मछली इसमें पकड़ा जा सकता है, जिनके कारण गोल 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 घुमाए जा रहा है, भूल भुलैया जैसा मामला को लंबा खींचा जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मामला क्लियर हो जाएगा इतना जल्दी 7 तारीख को, तो ये भी भूल जाइए कि 7 तारीख को क्लियर होने वाला है। क्योंकि कोई भी पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी व्यक्ति अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो डेट आगे बढ़ते रहता है, फिर वो क्या करेंगे, फिर जवाब दाखिल करेंगे, इधर से भी सवाल पूछा जाएगा वो भी करेंगे, तो ये मामला धीरे धीरे खिंचाएगा, और खिंचाएगा बहुत लंबा खींच देंगे। इस प्रक्रिया को देखिएगा ना, कितना लगभग लगता है 3-4 हायरिंग और खींच देगा ये लोग। लेकिन विश्वास रखिए रद्द तो होकर रहेगा, अगर पेपर लीक हुआ है तो इसे कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे मैं क्या, सारे छात्र पूछ रहे कि पेपर लीक किसे बोलते हैं। जब 150 प्रश्न रटवाए गए थे, जिनमें से प्रश्न आ गया तो पेपर लीक है। उन सभी का फ़ोटो, जो लोग गए थे कहाँ पे, नेपाल पढ़ने के लिए, उनका फ़ोटो डालना चाहिए, तब मज़ा आता है, तब पहचान लेते हम लोग। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट आते थे ना मीडिया में, तब हम लोग थोड़ा सा और उनका क्या करते हो, खबर लेते हैं। खबर तो ऐसे भी ले रहे हैं, उनका खबर ज़रूर लेते हैं। फ़ोटो कम से कम पब्लिकली कर लेते हैं, लेकिन पब्लिकली अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से बात सामने नहीं आई है मामले का, जिनके कारण फ़ोटो पब्लिक नहीं किया जाएगा। पता चला कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो अब CID तो पेपर लीक नहीं बोल रही है, पता चला कि नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हुआ है तो हुआ है। कहीं अगर धुआं निकल रहा है तो आग उग तो ज़रूर लगा होगा, ऐसे धुआं नहीं निकलेगा, समझे। आर्टिफिशियल धुआं जाकर वहाँ बनाएंगे क्या,
बहुत सारे लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल धुआं जाकर बनाएंगे, बनाइए जाइए आप लोग, ठीक है। आग लगा है तब धुआं निकल रहा है, इतना पहले नहीं होता था। जनवरी वाला हुआ, सरकार देखिए कब से कंप्लीट नहीं कर पाए, जैसे सीजल के एग्ज़ाम, छात्रों को उम्र निकलता जा रहा है। कई सारे लोग इसमें जेन्युइन है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत के मारे हैं कि झारखंड राज्य की खनिज संपदा वाला जो राज्य है वो कैसे, यानी कि किस ओर जा रही है, सारा चीज़ सामने आ रहा है, सारा चीज़ ये सब देखिए। लेकिन पेपर लीक नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो ही नहीं रहा है। आखिर चलिए मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगा, ठीक है। झारखंड में जगह की कमी हो गई थी लोगों को, जिनके कारण अलग जगह पे गए थे, ठीक है। बाहर जाके थोड़ा सा मौसम सुहाना वगैरह होता है, थोड़ा सा वहाँ पे कश्मीर में जगह कम गई है, मनाली में कम गई है, इधर और भी नेतरहाट है झारखंड में, झारखंड का नेतरहाट, वहाँ पे भी जगह कम गई है। तो लोग बाहर तो जाएंगे ना गैस पेपर खरीदने के लिए। अब ऐसा गैस पेपर वालों को हम लोग को भी ढूंढना चाहिए जो एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र भिड़ते हैं, ठीक है। आप लोग को अगर पता होगा तो आप कमेंट में बताइए कि ऐसा गैस पेपर कहाँ पे मिलता है। बाकी बात ओवर कॉन्फिडेंट वालों के लिए दुख की खबर, आजकल हमारे कमेंट सेक्शन में ओवर कॉन्फिडेंस सो कॉल्ड जेन्युइन का कम का कमेंट आ रहा है जब से ये पेपर लीक का जो मामला आया है, यानी कि 150 प्रश्न वाला, ठीक है। तो कीजिए, मज़ा आता है, आप लोग कमेंट करते हैं ना तो पढ़ते हैं, दिल को खुशी मिलती है, ठीक है। और जो रद्द करवाने वाले छात्र उनको भी खुशी मिलती है। एक छात्र हमें कमेंट कर रहे थे कि जेन्युइन छात्र का कमेंट नहीं आ रहा है, मतलब जेन्युइन छात्र का कमेंट आता है, कुछ कमेंट को मैं क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट वालों का, ठीक है, उनका बाद में कर लूँगा मैं। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बहुत ही जल्द झारखंड में बहुत सारी वैकेंसियाँ बहाली आने वाली है, ठीक है। तो इस चैनल में भी आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है, सारा प्रैक्टिस सेट PDF आपको टेलीग्राम में दिया था, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। बाकी बात इस विषय में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपका राय हमें इंतज़ार रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।